हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए में है मिजोरम, बी में है असम, सी में है उत्तराखंड, डी ऑप्शन में है नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में जो है लॉन्च किया गया है। डिटेल्स में देखते हैं। असम ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया है। नई योजना अतिरिक्त लाभार्थियों को अरुणोदय कार्ड के वितरण के साथ शुरू की गई थी, जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से लाभार्थियों को अरुणोदय कार्ड की वितरण प्रक्रिया शुरू की है। अरुणोदय 2.0 का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करना है। इस कार्यक्रम में लगभग 7.30 लाख नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या 26 लाख हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड के कोहिमा के फ्रीबागी में पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च NIMSR का उद्घाटन किया है। सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है फ्रांस, सी में है न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन में है ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड के बने हुए हैं प्रधानमंत्री। हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में पूर्व कारोबारी और राजनेता क्रिस्टोफर लक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की है और उन्हें देश का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना गया है। वर्तमान में क्रिस हिप्किंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, जिनका स्थान लक्सन लेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री होंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम वेलिंगटन है। यहाँ पर मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर चलता है। और इन्फॉर्मेशन को देते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमेरिका के वाशिंगटन DC के उपनगर मैरीलैंड में बाबा साहब की 19 फुट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। अमेरिका में स्थापित की गई डॉक्टर अंबेडकर की एक प्रतिमा का निर्माण मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। राम सुतार ने ही गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का भी निर्माण किया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष 5.0 IMI 5.0 को किस वर्ष तक खसरा और रूबेला उन्मूलन हासिल करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है 2023, बी में है 2024, सी में है 2025, डी ऑप्शन में है 2030। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2023 तक जो है उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की प्राथमिक टीकाकरण की पहल है। यह कार्यक्रम उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए उन्हें आवश्यक टीकाकरण मिले। पहली बार IMI 5.0 को देश के हर जिले तक विस्तारित किया गया है। इसके अलावा इसमें 5 वर्ष तक बच्चे शामिल हैं, जबकि पिछले अभियानों में 2 वर्ष तक के बच्चे ही शामिल थे। IMI 5.0 का उद्देश्य राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची NIS का पालन करते हुए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत सूचीबद्ध सभी टीकों के कवरेज को बढ़ाना है। 2023 तक उनके उन्मूलन का लक्ष्य रखते हुए खसरा और रूबेला टीकाकरण दरों में सुधार पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नियमित टीकाकरण के लिए सभी जिलों में यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया जा रहा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 60 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है।
ये रोग हैं, एक है तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस, एक है पोलियोमाइलिटिस और नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टेटनस है और खसरा है। इसके अलावा खसरा, रूबेला यानी मेसल्स, रूबेला, रोटावायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के लिए इन टीकों की संख्या 12 हो गई है। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए में है लंदन, बी में है मुंबई, सी में है ग्लासगो और डी में है नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत की गई है। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। दोनों पक्षों ने लगातार व्यापार, निवेश और रक्षा, उभरती टेक्नोलॉजी, नागरिक विमानन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृत के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने की संभावना पर चर्चा की है। 2+2 संवाद भारत ब्रिटेन विस्तृत कूटनीतिक सहभागिता के सभी पक्षों की समीक्षा और विचार विमर्श करने का माध्यम है। दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर बातचीत की है। अदर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपने वियतनामी समकक्ष बुइथान सोन के साथ हनोई में 18वें वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक सह अध्यक्षता की है। बैठक में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग जैसे विषय शामिल थे। डॉक्टर जयशंकर ने अपने वियतनामी समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकटों का भी जो है अनावरण किया है। 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। INS सुमेधा किस देश के लागोस पोर्ट का दौरा किया है? ऑप्शन ए में है मेडागास्कर, बी में है नाइजीरिया, सी में है UAE और डी में है मिस्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइजीरिया का जो है लागोस पोर्ट का दौरा किया नाइजीरिया के। INS सुमेधा ने गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती के एक भाग के रूप में 13 अक्टूबर 2023 को नाइजीरिया के लागोस एक पोर्ट को कॉल किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और नाइजीरिया की नौसेनाओं के बीच राजनयिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाना, समुद्री सहयोग और अंतर संचालितता को बढ़ावा देना था। सर्वोत्तम प्रणालियों के आदान प्रदान के लिए पेशेवर विचार विमर्श, बंदरगाह में योजना निर्धारण सम्मेलन और समुद्र में अभ्यास सहित विभिन्न गतिविधियों की निर्धारित की गई है। 22 अक्टूबर को INS तरकस द्वारा GOG की पहली गश्ती के बाद समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी GOG गश्ती दल में यह भारतीय नौसेना की दूसरी तैनाती है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य समुद्री डकैती से निपटने और निर्बाध रूप से व्यापार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ साझेदारी करना है। INS सुमेधा 23 अप्रैल और शुद्ध प्रभावित सूडान से भारतीय प्रवासियों को निकालने के लिए हाल ही में आयोजित ऑपरेशन कावेरी भी शामिल था। अदर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के आधुनिकी और सशक्तिकरण के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 313 करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। INS व्यास ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत है जिसका इंजन भाप से डीजल प्रोपल्सन में बदला जाएगा। आगे देखते हैं। 2026 में यह काम पूरा हो जाने के बाद INS व्यास को भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ओलंपिक में 5 नए खेलों को शामिल किया गया है, निम्न में से कौन सा खेल इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए में है बेसबॉल, बी में है फ्लैग फुटबॉल, सी में है लैक्रोस, डी में है वॉलीबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉलीबॉल को नहीं शामिल किया गया है इसमें। डिटेल्स में देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मुंबई में आयोजित IOC का सत्र ने ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028 की आयोजन समिति द्वारा प्रस्तावित ओलंपिक खेलों में 5 नए खेलों को जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। LA28 के कार्यक्रम में क्रिकेट, T20, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश खेलों को शामिल किया जाएगा।
ओलंपिक खेल में आईओसी के संरक्षण में आयोजित किए जाते हैं। आईओसी की स्थापना जून 1894 में हुई थी। यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओलंपिक राजधानी स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित यह समिति पूर्ण रूप से निजी तौर पर वित्त पोषित है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कब विश्व खाद्य दिवस 2023 मनाया गया? ऑप्शन ए में है 15 अक्टूबर, बी में है 16 अक्टूबर, सी में है 17 अक्टूबर, डी में है 18 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया। डिटेल्स में देखते हैं। 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाने का उद्देश्य विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस का विषय है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, यानी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी के पीछे मत छोड़ो। यह सतत विकास लक्ष्य 2 यानी SDG 2 अर्थात जीरो हंगर लक्ष्य की प्रगति पर बल देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन लैंगिक समानता पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करता है। यह ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने या ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति का 40% महिलाएं हैं। दक्षिणी अमेरिका देशों में श्रम शक्ति का 20% महिलाएं, जबकि एशिया और अफ्रीका में लगभग 50% कृषि श्रम शक्ति महिलाएं हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि इन महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जाए तो कृषि उत्पादन में 2.5 से 4% तक बढ़ाया जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में एनिमेटेड सीरीज क्रिस दृश्य और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है द्रौपदी मुर्मू, बी में है अमित शाह, सी में है नरेंद्र मोदी, डी में है अनुराग ठाकुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अनुराग ठाकुर द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनिमेटेड श्रृंखला क्रिस दृश्य और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है। इसका निर्माण केंद्रीय सरकार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें कुल 52 एपिसोड हैं, जिनमें से 1500 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला में मेजबानी प्रतिष्ठित एनिमेटेड पात्रों क्रिस दृश्य और बाल्टी बॉय द्वारा की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। FIDI विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? ऑप्शन ए है रौनक साधवानी, बी में है टोबियास कोयले, सी में है सुधांशु राव और डी में है कॉन्स्टेंटिन पेरर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रौनक साधवानी द्वारा ये जीता गया है। भारत की ग्रैंड मास्टर 17 राष्ट्रीय रौनक साधवानी इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बन गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के रौनक ने 11वें राउंड में 8.5 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपने नाम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रौनक साधवानी को फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में उनकी जीत पर बधाई दी है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए में है अनिल सिंह, बी में है मुकेश जलान, सी में है शिव बजरंग सिंह और डी ऑप्शन में है शिवसेन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिव बजरंग सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में शिव बजरंग सिंह को इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से पूर्व शिव बजरंग बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख महाप्रबंधक थे। शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के MD और CEO हैं। इंडियन बैंक की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया था। आज का फैक्ट देखते हैं। राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आर कृष्णमूर्ति को। 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है, तो जोहर मलेशिया में होगा। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल शुरू हुआ है चीन में। 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप तो रौनक साधवानी ने जीता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस डॉट क्लासेस। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।